सो बेसिकली हमने लास्ट क्लास में ई आर, बी आर, ई फाई और बी फाई का एक्सप्रेशन हम मैक्सवेल इक्वेशंस का यूज करके खूब अच्छी तरीके से निकाल लाए थे। अब हमारा मोटिव है बेटा हमें इस ई आर, ई फाई, बी आर, बी फाई की वैल्यूज को निकालना है, लेकिन इन वैल्यूज के लिए मुझे बीजेड, ईजेड ये चाहिए बेटा, है ना। तो मुझे पहले बीजेड और ईजेड और इन चीजों की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी बेटा। So we have two modes. We all know that we have two modes. One is the TE mode and second is the TM mode. तो basically दो मोडों पे काम करेंगे बेटा हम। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम सबसे पहले केस नंबर 1 को डिस्कस करने। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा केस 1। केस 1 है बेटा TM मोड। कोई बच्चा मुझे बताएगा TM मोड में क्या चीज होती है बेटा? ट्रांसमिशन, क्या बताया था मैंने? ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड्स, जिसमें जो वैल्यूज ऑफ बीजेड होती है वो कितनी होती है बेटा? 0। द वैल्यू ऑफ बीजेड इज 0। तो बेटा वंस दिस वैल्यू बिकम 0 तो बेटा हमारी सिंपल सी बेटा इक्वेशन क्या बन जाएगी बताना? ई आर की। हाँ जी बताओ बेटा। ई आर की माइनस आल्टा ओमेगा अपॉन के जी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और बेटा बीजेड अगर आप 0 कर दोगे तो जस्ट कितना बच जाएगा? के जी बाई ओमेगा करली ई जेड बाई करली आर। अब देखो बेटा कुछ भी चीज याद नहीं की मैंने पहली क्लास जब मैं बात चलाई थी वहां से लेकर अब तक मैंने याद नहीं की, बस उसकी कैलकुलेशंस है। कुछ आसान बनेगा, ओमेगा से ओमेगा कट गया बेटा, तो आई थिंक वी गेट ए ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन दैट इज द आयोटा इनटू केजी करली ई जेड बाई करली आर। और बेटा ये हम इसको उल्टा भी अगर मैं लिख दूं या के जी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और एक माइनस साइन के साथ। देखो बेटा क्या यही आ रहा है? हाँ जी बताओ बेटा प्लीज। ई आर मेरे को ये मिला? यस सर। सिमिलरली बेटा ई फाइव बताना। ई फाइव आयोटा ओमेगा अपॉन के जी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर इनटू बेटा माइनस भी आएगा और के जी बाई ओमेगा 1 बाई आर करली ई जेड बाई करली फाई। बुक्स में बेटा डायरेक्ट इक्वेशंस लिख रखी हैं, प्लीज उनकी तरफ मत जाओ, थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएगा लेकिन चीजें समझ में आएगी। व्हेन वी मूव इन द एमएससी जब आप करोगे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट में जाओगे जब आपका ये पूरी ईएमटी के अंदर बेटा वेव गाइड नाम का टॉपिक है और जो मैं करवा रहा हूँ इससे बाहर कुछ भी नहीं। तो ई फाई जो है आपका कितना है बेटा एक बार अच्छे से देखते हैं। तो ओमेगा से ओमेगा तो माइनस आल्टा के सी, बताओ बेटा प्लीज, के जी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इनटू बेटा 1 बाई आर करली ई जेड बाई करली फाई। देखना बेटा यही आया क्या? हाँ जी प्लीज। सिमिलरली बेटा अगर मैं बी आर देखूं तो जब बी आर इज आयोटा के जी अपॉन के जी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और बीजेड आपका 0 है तो टर्म बच गई बेटा ओमेगा बाई सी स्क्वायर इंटू के जी 1 बाई आर करली ई जेड बाई करली फाइव। तो केजी से केजी कट गया तो दिस थिंग इक्वल टू आयोटा ओमेगा अपॉन के जी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और बेटा नीचे भी एक सी स्क्वायर इंटू आर एंड करली पानी ई जेड अपॉन करली फाइव। एक बार पानी का ग्लास। सिमिलरली बेटा अगर हम देखें हमारा B5 तो B5 क्या होगा अगर इस चीज को देखना चाहें तो B5 कितना आएगा बेटा बताओ जल्दी से, अरे खुद से बताओ ना बेटा। माइनस आल्टा के जी अपॉन के जी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू ओमेगा सी स्क्वायर इंटू के जी करली ई जेड बाई करली आर। तो अगेन के जी से के जी कैंसिल बेटा और ये टर्म आपकी आ गई माइनस आल्टा ओमेगा अपॉन के जी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर करली ई जेड बाई करली आर। तो वी गेट दीज रिलेशन ई आर ई फाइव बी आर पी फाइव
हमें बेटा ये इक्वेशंस मिली टीएम मोड के अंदर। ठीक है बेटा, ओके क्लियर, यहां तक सभी बच्चों क्लियर है बेटा? बताओ नाउ Yes, बेटा sir. मुझे ये बताओ, ई आर और बी आर निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? इजेड चाहिए ना? हाँ जी बेटा, ई आर और ई फाई निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए बेटा? इजेड चाहिए। ई आर और ई फाई निकालने के लिए, बी आर बी फाई निकालने के लिए मुझे इजेड चाहिए, तो मैं इस इजेड को निकाल कर लेके आऊंगा। और बेसिकली अगर इजेड क्या है इस चीज को हम देखें तो मैं बताता हूँ बेटा आपको, पूरा पूरा देखो। मैंने आपको कभी एक बात बताई थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, जो किस किस का फंक्शन था बेटा? आर, फाई और जेड। वो क्या आया था बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ आर एंड फाई, और साथ में इसके क्या था बेटा? ये ई की पावर आइटा के जेड माइनस ओमेगा, इस तरीके की इक्वेशन थी बेटा। तो अगर मुझे ये चाहिए, ई आर फाई चाहिए, तो ई आर फाई क्या है बेटा? अगर देखा जाए तो is basically E as a function of R into E as a function of phi, इस तरीके से निकल के आएगा बेटा। लेकिन ये चीजें जब आएंगी, मतलब ई आर और ई फाई का कंपोनेंट तब आएगा बेटा when we have value Ez, जब मेरे पास Ez वैल्यू हो। अब आप एक बात और जानते हो, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आई थी बेटा, डेल टी स्क्वायर ई, बेटा प्लस था माइनस था बताना, के सी स्क्वायर, हाँ जी बेटा, Plus. प्लस के सी स्क्वायर इंटू ई इज इक्वल टू मेरे बेटा 0। जहां पर कोई बच्चा मेरे को के सी स्क्वायर की वैल्यू बताएगा बेटा कितनी आई थी? हाँ जी बताओ बेटा। के Omega square by c square minus kg square. माइनस के जी स्क्वायर, इसका यूज कर लेंगे बेटा हम इन फ्यूचर का भी, ठीक है, माइनस के जी स्क्वायर। तो अगर ये इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की है तो बेटा ये इक्वेशन आपका जेड कंपोनेंट को सेटिस्फाई करवाएगी। सो इक्वेशन फॉर इजेड इज, इजेड के लिए इक्वेशन क्या पड़ जाएगी बेटा? डेल स्क्वायर इजेड प्लस के सी स्क्वायर इजेड इज इक्वल टू मेरे बेटा 0। क्योंकि अगर ये जर्नल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इट मस्ट बी सेटिस्फाई ऑल द कंपोनेंट्स। ये ई आर को भी सेटिस्फाई करवाएगी, ये ई फाई को भी सेटिस्फाई करवाएगी, ये ई जेड को भी सेटिस्फाई करवाएगी। तो ई जेड से हमने इक्वेशन को इस तरीके से लिखा। अब देखिएगा, नाउ बेसिकली अगर ई जेड देखा जाए तो ई जेड इज द फंक्शन ऑफ आर एंड फाई। ये आर और फाई का फंक्शन मिलेगा, बिकॉज वेव इज प्रोपोगेट अलोंग द जेड एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जो भी होगा इट इज अ फंक्शन ऑफ आर एंड फाई, ये आर और फाई का फंक्शन होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ये किसका फंक्शन है? आर और फाई। तो इसका हर एक कंपोनेंट जो है आर और फाई का फंक्शन होगा। तो इजेड इज फंक्शन ऑफ आर एंड फाई, और इस चीज को बेटा मैं वेरिएबल सेपरेशन से लिखता हूं, दैट इज आर एज ए फंक्शन ऑफ आर एंड फाई एज ए फंक्शन ऑफ फाई। मतलब मैं इसको आर फाई इन जर्मन लिख देता हूं, ठीक है बेटा। आर वो फंक्शन है जो किसका फंक्शन है? आर का, और फाई वो फंक्शन है जो किसका फंक्शन है बेटा? फाई का। तो इजेड इज फंक्शन ऑफ आई आर एंड फाई, तो मैं वेरिएबल सेपरेट करके इसको लिखता हूं आर आर एंड फाई फाई। जैसा कि पहले हमने इजेड को बेटा लिखा था, इजेड इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और मैंने इसको एक्स एक्स और वाई वाई लिखा था। इसी तरीके से बेटा मैं इस कॉन्सेप्ट को भी यूज करता हूं। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई बेटा? डेल टी आर इंटू फाई। बेटा आर और फाई का मतलब समझ जाओगे ना, कैपिटल आर और कैपिटल फाई किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इट इज द फंक्शन ऑफ आर एंड इज द फंक्शन ऑफ फाई, प्लस के सी स्क्वायर आर इंटू फाई इज इक्वल टू 0। अब एक बच्चा कोई अनम्यूट करेगा, अभिषेक है, अभिषेक इन द क्लास, अभिषेक रोल नंबर 22, रोल नंबर 22।
अनम्यूट करो अपने आप को। रोल नंबर 22 अपने आप को अनम्यूट करो। वेरी गुड। ये है ब्लैक लिस्टेड स्टूडेंट्स। रोल नंबर 22। तो जस्ट बेटा मैंने अभी अभी देखो क्या किया है, एक बार पूरी चीज को एक बार रिकैप करते हैं। मैंने जस्ट क्या कहा बेटा, हमने अगर ये इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो जेड कंपोनेंट भी सेटिस्फाई करवाएगा। फिर मैंने कहा कि मैं इस जेड कंपोनेंट को ब्रेक कर देता हूं दो भागों में, तो मैंने आर का फंक्शन और फाई का फंक्शन इसको ब्रेक कर दिया आर और फाई में, ठीक है। फिर मैंने इसके अंदर पुट किया, फिर अजय ने बहुत अच्छे से इस डेल स्क्वायर की वैल्यूज को बताया, मैंने उसकी वैल्यूज को लिखा। फिर मैंने आर के फंक्शन को एक साइड लिख लिया, फाई के फंक्शन को एक साइड लिख लिया। फिर मैंने कहा कि आर का फंक्शन और फाई का फंक्शन बराबर तभी हो सकते हैं व्हेन दिस थिंग इज इक्वल टू सम कांस्टेंट एन स्क्वायर। वहां से मेरी दो इक्वेशन बन गई, फाई वाली अलग इक्वेशन बन गई और आर वाली अलग इक्वेशन बन गई। इस फाई वाली इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो a cos n फाई प्लस b sin n फाई तरीके से आपका सॉल्यूशन आएगा। उसके बाद बेटा मैंने बताया कि यहाँ से पता लगता है कि sin n फाई तो फाइव इंक्रीज करने के साथ इंक्रीज करता है और कोस वाला डिक्रीज करता है, बट हमारा जो फाई है वो तो आइदर इंक्रीज करना चाहिए या आइदर डिक्रीज करना चाहिए। तो इन दोनों में से मैं कोई एक टर्म ले लेता हूँ, तो आई टेक दिस कोस एंड फाई टर्म ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने फाई को क्या लिख दिया बेटा, जल्दी बताओ, कोस एंड फाई लिख दिया। तो यहाँ से मैंने फाई की वैल्यू निकाली। सिमिलरली बेटा मैंने आर वाली इक्वेशंस को लिखा और उस इक्वेशंस को मैंने रीअरेंज किया। रीअरेंज करने के पश्चात मुझे को पता लगा कि ये तो बेसल इक्वेशन है, तो बेसल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी आपका बेसल फंक्शन आएगा और वो बेसल फंक्शन होता है JN-KCR। तो RR की वैल्यू आ चुकी है बेटा JN-KCR। सो फ्रॉम दिस वी गेट EZ इज इक्वल टू, क्या लिया था बेटा EZ मैंने, बताओ जल्दी से, RR फाई फाई और RR हमारा आ चुका है बेटा बेसल फंक्शन JN-KCR और फाई फाई आ चुका है बेटा हमारा कांस्टेंट AN cos and phi. So this EZ is equal to basically A JN KCR cos and phi. This is our beautiful expression of EZ. ये आपका EZ आपका एक्सप्रेशन आ चुका है। तो EZ का एक्सप्रेशन आपके पास बेटा आ चुका है। तो इस कॉन्सेप्ट का हम अक्सर यूज कर लेते हैं। बताओ बेटा ये चीज आपको क्लियर हुई नहीं हुई? हाँ बेटा बताओ प्लीज, बताओ। यस सर। ओके, नाउ बेटा छोटा सा इसमें मैं एक, अगर मैं बाउंड्री कंडीशन और लगाना चाहूं, बाउंड्री कंडीशन अगर मैं लगाना चाहूं, हालांकि इस डिस्कशन को मैं और कल की क्लास में आपको और अच्छे से बताऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री कंडीशन क्या होती है बेटा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस पर कितनी होती है बेटा, जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस इज जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सरफेस पर बेटा जीरो रहेगी, सरफेस क्या है बेटा, एक सिलेंडर का अगर मैं रेडियस को a मान लूं, लेट a इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर, a इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो बाउंड्री कंडीशन क्या बनेगी बेटा, EZ एट R इज इक्वल टू A, ये आपका जीरो आना चाहिए। तो ऐसा कब होगा बेटा, ऐसा कब होगा, मतलब R वाला कंपोनेंट कौन सा था बेटा, मींस R of R is at R is equal to A is equal to 0। R of R क्या था बेटा, JN-KCR at R is equal to A is equal to 0। This implies JN-KA is equal to 0। JN-KA is equal to 0। तो ये भी बेटा एक बाउंड्री कंडीशन आती है। अब मैं आपको एक छोटी सी और बात बताता हूं बेटा, मान लो इस तरीके से बेसल फंक्शन JN इज इक्वल टू 0 आए, तो हम क्या लिखते हैं बेटा, x की वो वैल्यू जिस पर फंक्शन आपका जीरो, तो वो वैल्यू मैं मान लेता हूं लेट एट xmn, let at xmn JN is 0, या let
एट xmn jn इज 0। xmn क्या है बेटा? वो वैल्यू है jn की जिस पर वो 0 होता है। दिस इंप्लाइज के a की वैल्यू आपकी क्या आ गई बेटा? xmn आ गई। xmn वो वैल्यू है जिस पर फंक्शन आपका 0 होता है, ठीक है। और वो वैल्यू क्या है बेटा? यहां से बाउंड्री कंडीशन से के ए सॉरी के सी इंटू ए, के सी एबल की, ठीक है। तो xmn इज वो वैल्यू ऑफ फंक्शन है जिस पर आपका फंक्शन 0 हो जाता है, ठीक है ना। ये वो वैल्यू ऑफ x है जिस पर आपका फंक्शन 0 हो जाता है। और फंक्शन 0 कहां पर हो रहा है? के सी इंटू ए पर हो रहा है। इट मीन्स के सी इंटू ए इज xmn। तो यहां से बेटा एक चीज निकल के आती है, के सी इंटू ए इज xmn। xmn क्या है कोई पूछे तो? इट इज द वैल्यू ऑफ x at which Bessel function become zero। मतलब जहां पर ये आपका जो बेसल फंक्शन है बेटा वो 0 बनता हो, वो वैल्यू को हम xmn कहते हैं। और वो वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है बाउंड्री कंडीशन से? के सी इंटू ए। तो के सी इंटू ए इज इक्वल टू xmn। इस इक्वेशन का मैं कल इस्तेमाल करूंगा और मैं आपको करवाऊंगा। और थोड़ा सा बेटा इजेड अगर आ गया, वंस वी गेट बेटा इजेड, तो आपको पता है इजेड अगर आपके पास आ गया बेटा, तो इजेड आते ही आप इजेड का विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव करो, ई आर आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू फाई डेरिवेटिव करो, ई फाई आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू फाई यहां पर करेंगे तो बी आर आ जाएगा, बी फाई आ जाएगा। तो सब कुछ तो निकाल दिया बेटा, ई आर निकाल दिया, ई फाई निकाल दिया, बी आर निकाल दिया, बी फाई निकाल दिया, इजेड आपका निकल चुका है। बीजेड इस मोड के अंदर कितना है? 0। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन ई निकाल दी और आपने बी निकाल दी बेटा। सिमिलरली फिर हम कल की क्लास में टीई मोड करेंगे जिसमें इजेड को 0 लूंगा तो फिर बीजेड की वैल्यूज को मैं निकालूंगा। यहाँ मैंने इजेड की वैल्यू को निकाला है। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल बहुत ही आसान है, कोई इसमें बहुत ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट में जाने की आवश्यकता नहीं। बताओ बेटा क्या चीजें ये समझ में आ गई आपको? यस सर। ठीक है बेटा। अब कोई भी डाउट होगा उसको बेटा मैं कल डिस्कस कर लूंगा। अब आप एक बार चैट बॉक्स में प्लीज प्रेजेंट लिख दो फास्ट। शाबाश बेटा, फास्ट चैट बॉक्स में प्रेजेंट लिख दो सभी बच्चे। इसको देखो बेटा, ये बी आर, बी फाई, ई आर और ई फाई ये हमने टीएम मोड के लिए इक्वेशन निकाली थी। याद करो टीएम मोड में बीजेड को मैं 0 रखता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन आ चुकी थी। अब लास्ट क्लास में मैंने जो इजेड निकाला बेटा, जिसको मैंने आर और फाई किया, उस इजेड की वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूँ और मेरा बी आर निकल के आ गया, बी फाई निकल के आ गया। अगर मैं ई आर में भी ये पुट कर लेता हूँ तो ये भी मेरा निकल के आ जाता है आयोटा के जी अपॉन के जी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर इनटू मेरे बेटा बताओ आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो जे एन डैश के सी आर ए एन कोस एन फाई आ गया बेटा, शाबाश। और अगर मैं यहां पर निकालूं तो माइनस आयोटा के जी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इनटू आर बेटा। विद रेस्पेक्ट टू फाई डेरिवेटिव करोगे तो बेसल फंक्शन एज इट इज, और बेटा कोस एन फाई का कितना हो जाएगा बेटा? माइनस साइन एन फाई, और एन बाहर आता है। तो मेरे ख्याल से बेटा ई आर, बी फाई, ई आर, ई फाई सारी वैल्यूज बेटा मैंने टीएम मोड के लिए इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट आपको निकालनी सिखा दी। बताओ बेटा, हाँ जी चीजें समझ में आई बेटा? बताओ प्लीज। तो ये आपने बेटा इन चीजों के बारे में समझा। हम एक्चुअली निकालना यही चाहते थे। मैं सारा ई आर, ई फाई निकालना चाहता था, इजेड निकालना चाहता था, बीजेड निकालना चाहता था। तो सब कुछ आपके सामने है बेटा इस क्लास में। अब चलो हम कहानी को बेटा एक बार टीई मोड को करते हैं और उस टीई मोड के साथ बेटा इस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का मैं खत्म करता हूँ। उसके बाद में इसके जो अंदर के क्वेश्चन बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। मैं चीजों को बताऊंगा। अब हम अगले मोड की तरफ बात करते हैं बेटा, इन टीई मोड। मेरे बेटा टीई मोड के अंदर क्या 0 होता है बताना बेटा? हाँ जी
EZ इज इक्वल टू 0 एंड BZ जो होता है बेटा वो आपका क्या होता है, बताओ जल्दी से, नॉन जीरो। ऐसे होता है बेटा, बताओ जल्दी से प्लीज। टी मोड के अंदर बेटा मैं क्या लूंगा, इसको ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड कहा, तो EZ विल बी 0। अब बेटा जो हमारी इक्वेशन 7A 7B 7C 7D बनी थी, जो मेरी ER E5 और BR B5 की बनी थी, इन केस ऑफ जिसमें EZ और BZ दोनों शामिल थे, वो इक्वेशंस क्या थी बेटा, 1 मिनट के लिए एक बच्चा लिख पाएगा बेटा? ER जल्दी से लिखवाओ बेटा फास्ट। ER क्या निकल के आया था बेटा, रोल नंबर 8, जल्दी से बताओ। जब बेटा EZ और BZ दोनों है, शायद मैंने उसको 7A 7B 7C, हाँ बताओ बेटा क्या थी इक्वेशन ER की, जल्दी माइनस आयोटा ओमेगा, हाँ बोलते जाओ बेटा, इनटू kg स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, kg बाई ओमेगा, डेल EZ बाई डेल R, वेरी गुड, आगे बेटा जल्दी जल्दी फास्ट, प्लस 1 बाई R, हाँ डेल BZ बाई डेल फाई, डेल BZ बाई डेल फाई। ओके, अगर बेटा मैं E5 की बात करूं तो बेटा क्या इक्वेशन थी हमारी, बताना। आयोटा ओमेगा, आयोटा ओमेगा, वेरी गुड बेटा, आगे kg स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, है ना, kg स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, डेल BZ बाई डेल R, डेल BZ बाई डेल R, यस, माइनस kg बाई R ओमेगा, kg बाई R ओमेगा, करली kg EZ बाई स्क्वायर नहीं है सर, kg बाई, यस, kg बाई R ओमेगा इनटू दिस करली EZ बाई करली फाई, राइट बेटा, हाँ जी। BR और बता दो बेटा, BR आयोटा kg, आयोटा kg, वेरी गुड बेटा, आगे बाई kg स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यस, नेक्स्ट बेटा इनटू ओमेगा बाई सी स्क्वायर kgr इनटू kgr, नीचे बेटा, हाँ kgr डेल EZ बाई डेल फाई, डेल EZ बाई डेल फाई, यस, माइनस यस डेल BZ बाई डेल R, डेल R। कोई गलती ना हो बेटा, कोई और भी बच्चा देख ले साथ साथ, B5 और बता दो बेटा, माइनस आयोटा kg, माइनस आयोटा kg, हाँ जी, kg स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यस, आगे बेटा इनटू 1 बाई R, 1 बाई R करली डेल BZ BZ बाई डेल फाई, ओके, प्लस ओमेगा बाई सी स्क्वायर kg, सी स्क्वायर kg, यस स्क्वायर kg, यस, डेल EZ बाई डेल R, डेल EZ बाई डेल, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश। देखो बेटा सभी की यही बनी होगी, शायद बेटा मैंने इसको इक्वेशन 7A 7B 7C नाम दिया था, राइट बेटा, हाँ जी, शायद यही नाम दिए थे ना बेटा मैंने इनको, ओके ओके। नाउ इन इक्वेशंस में अगर मैं EZ की वैल्यू 0 कर दूंगा तो फाइनली बेटा हमारा जो इक्वेशन बनेगी, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी बेटा ER की इक्वेशन बन जाएगी, जिसको मैं यूज करूंगा बेटा थोड़ी देर बाद। तो ER की इक्वेशन बन जाएगी, EZ की वैल्यू 0 पुट करते ही माइनस आयोटा ओमेगा kg स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, और बेटा 1 बाई R करली BZ बाई करली फाई। सिमिलरली बेटा मेरा E5 बन जाएगा माइनस माइनस मेरे ख्याल से सॉरी माइनस आयोटा ओमेगा अपॉन kg स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इनटू मेरे बेटा करली BZ बाई करली R। देखना बेटा यही बनता है कि E5, और मेरे पास BR बन चुकेगा बेटा। BR मतलब देखो B का R कंपोनेंट, B के 3 कंपोनेंट है, R, फाई और Z, ठीक है। तो BR कंपोनेंट की बात करें तो आयोटा kg से kg कट गया, मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूं, आयोटा ओमेगा अपॉन kg स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। बेटा म्यूट कर लो बेटा, कोई बच्चे की आवाज आ रही है, म्यूट कर लो प्लीज। सी स्क्वायर R, EZ 0 है, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई मेरे से यहाँ पर। EZ अगर 0 है तो ये वाली टर्म बचेगी, तो एक माइनस आ जाएगा, kg आ जाएगा, और करली BZ बाई करली R।
एंड सिमिलरली बेटा फाइनली b5 इज ez वाला 0 है, तो दिस इज माइनस आइटा kg स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई c स्क्वायर इनटू मेरे बेटा r करली bz बाई करली 5। तो बेटा br e5 br b5 ये सारी की सारी वैल्यू मेरे बेटा टीई मोड के अंदर मिल गई। अब मुझे क्या चाहिए बेटा, हमें bz चाहिए है ना। अगर bz होगा तो बेटा मेरे को जस्ट उसका डेरिवेटिव लेना है और इस इक्वेशन में पुट करना है, तो मेरे पास सब कुछ निकल के आ जाएगा। तो आई वांट टू फाइंड बेटा bz, इस bz की वैल्यू को मुझे निकालना है। बताओ बेटा, यहाँ तक लिख लिया आपने सभी ने? हाँ जी, यस सर। ओके, सो अगर मैं bz को निकालूं तो bz को हम कहां से निकालेंगे बेटा? We want to calculate, मैं क्या कैलकुलेट करना चाहता हूं बेटा? Want to calculate bz। तो I use the beautiful equation, कौन सी बेटा? That is the wave equation del t square that is bz प्लस मेरे बेटा क्या आया था शायद kc square bz is equal to मेरे बेटा 0। Okay, now basically bz is the function of r and phi। तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूं r of r and phi of phi। ठीक है, बिल्कुल जैसा हमने पिछली क्लास में किया था। किसी बच्चे ने पिछली, अगर मैं कह रहा हूँ रेक्टेंगुलर गाइड की अगर किसी ने वेव क्लास ज्वाइन की थी तो वो सिलेंड्रिकल वेव गाइड तक आराम से पहुंच सकता है, कोई भी अलग चीज नहीं। ठीक है, तो bz r phi is equal to r phi phi। अब देखते हैं बेटा आगे थोड़ा सा कहानी को। अब हम अगर इसको देखें थोड़ा सा और, देखो बेटा कोई मेरे को एक बच्चा ये बताएगा बेटा डेल टी का स्क्वायर का कितना होता है? हाँ जी, रोल नंबर 22% है, रोल नंबर 22% है, नहीं है ना? ओके ओके, रोल नंबर 11, रोल नंबर 11 मिस्टर अजय बेटा, रोल नंबर 11, रोल नंबर 11 आई एम ऑडिबल? रोल नंबर 10, रोल नंबर 1 by r 1 by r, वेरी yes गुड sir, करली बाय करली del by del r हाँ r del by del r plus 1 by r phi का स्क्वायर हो जाएगा 1 by r 1 by r r स्क्वायर phi 1 by r स्क्वायर। ठीक, r स्क्वायर है सर, r phi सर, r phi हो रहेगा उसके साथ del by del phi है ना, इसलिए r phi हो रहेगा। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, गलती। हाँ हाँ ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, मैं तो बेटा ठीक कह रहा हूँ। प्लस 1 by r स्क्वायर करली स्क्वायर बाई करली फाइव स्क्वायर, और bz की वैल्यू हमने पुट कर दी बेटा क्या? r into 5 है ना बेटा। r को समझ जाओगे ना, r is the function of r, phi is the function of phi, प्लस kc स्क्वायर r phi is equal to मेरे बेटा 0। तो अगर मैं इसको पुट करता हूं अंदर की तरफ, तो बेटा अगर r phi को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो phi वाला फंक्शन मेरे ख्याल से बाहर आ जाएगा, और r1 by r करली बाई करली r r करली बाई करली r, और r इस केस में 5 वाला फंक्शन बाहर आ जाएगा बेटा 1 by r स्क्वायर करली स्क्वायर अपॉन करली 5 स्क्वायर इनटू मेरे बेटा 5 प्लस kc स्क्वायर r 5 इज इक्वल टू मेरे बेटा 0। ठीक है, इस तरीके से हम काम करेंगे। अब बेटा पूरी इक्वेशन को मैं क्या कर दूंगा? डिवाइड होल इक्वेशन, डिवाइड होल इक्वेशन विद r5, r और 5 से बेटा मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा, तो व्हाट आई गेट ब्यूटीफुल रिजल्ट बेटा? हाँ जी, 1 by r, सर 5 वाले में r बाहर आएगा, 5 वाले में r बाहर आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो 1 by r, 1 by small r करली बाई करली r r करली बाई करली r of r प्लस 1 by 5 1 by r स्क्वायर और करली स्क्वायर बाई करली 5 स्क्वायर इनटू 5 प्लस बेटा kc स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मेरे पास ये इक्वेशन बचेगी बेटा। हाँ जी, एक बार पूरी इक्वेशन को
मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई होल इक्वेशन विद आर स्क्वायर, सॉरी स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरी इक्वेशन बन गई बेटा 1/r इंटू आर करली बाई करली आर करली बाई करली आर कैपिटल आर प्लस 1/5 करली स्क्वायर बाई करली 5 स्क्वायर इंटू 5 प्लस kc स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आई गेट दिस इक्वेशन। बताओ बेटा आप यहाँ इक्वेशन इस इक्वेशन तक पहुंचे बेटा? हाँ जी बेटा यहाँ तक पहुंचे क्या? यस सर। अब मैं r वाली इक्वेशन को एक साइड कर देता हूँ और 5 वाली इक्वेशन को एक साइड कर लेता हूँ, जैसा बिल्कुल हमने कल काम किया था सेम एज इट इज आज भी काम है। तो इक्वेशन हमारी बनी बेटा r की एक साइड करोगे तो 1/r स्मॉल r करली बाई करली r ऑफ r करली कैपिटल R बाई स्मॉल r प्लस kc स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू -1/5 करली स्क्वायर अपॉन करली 5 स्क्वायर इनटू मेरे बेटा 5। आपको दिख रहा होगा ये पूरा फंक्शन r का है और ये पूरा फंक्शन 5 का है, तो ये बराबर तभी हो सकते हैं व्हेन दीज आर इक्वल टू सम कांस्टेंट। ये क्या बेटा? ये कांस्टेंट। ये दोनों फंक्शन बराबर तभी हो सकते हैं व्हेन दिस थिंग इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। बताओ बेटा यहाँ तक समझ में आई बात? हाँ जी बताओ बेटा। यस सर। सो एक इक्वेशन तो बनी 1/5 करली स्क्वायर अपॉन करली 5 स्क्वायर इनटू बेटा 5 इज इक्वल टू n स्क्वायर। ये इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं अच्छे से रूप में लिख दूं तो करली स्क्वायर 5 स्क्वायर इनटू 5 प्लस मेरे बेटा n स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 0। बताओगे बेटा इसका सॉल्यूशन क्या होगा? हाँ जी 5 इज इक्वल टू a, बेटा कल भी किया था हमने, याद करो, cos n5 प्लस b sin n5। बेटा ऐसे बनेगा ना सॉल्यूशन? हाँ जी यस सर। अब हाँ, अब एक बच्चा कह रहा था सर वो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग वाली बात मुझे समझ में नहीं आई। बेटा फिर बता देता हूँ, देखो 5 को अगर आप इंक्रीज करोगे तो sin 5 वाला फंक्शन तो इंक्रीजिंग बनेगा और cos 5 वाला आपका डिक्रीजिंग बनेगा, क्योंकि cos की वैल्यू जैसे जैसे एंगल बढ़ाते हो घटती और sin की वैल्यू बढ़ती। अब बेटा हमारा जो नेट जो फंक्शन है वो फंक्शन तो आइदर आपका इंक्रीजिंग बढ़ना चाहिए और आइदर आपका डिक्रीजिंग बढ़ना चाहिए, है ना? जो क्योंकि वेव जो प्रोपोगेट कर रही है तो वो आइदर हो सकता है वहां से इंक्रीज कर रही हो, एम्पलीफाई कर रही हो, या एटोनेशन हो रहा है वो डिक्रीज करना, तो एक नेचर आना चाहिए आइदर इंक्रीजिंग और आइदर डिक्रीजिंग। इसलिए इन दोनों फैक्टर्स में से मैं एक फैक्टर को लेता हूं और जनरली बेटा मैं इस कोस वाले फैक्टर को ही लेता हूं। इसके पीछे भी रीजन है कि जब वेव आपके सिलेंडर के अंदर ट्रेवल करेगी तो बेटा वेव का कहीं ना कहीं एनर्जी का लॉस होगा और उसका वेव फंक्शन या उसका जो आपका फील्ड वेक्टर्स की जो स्ट्रेंथ है वो आपकी धीरे धीरे क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, है ना? इंक्रीज करना आपका एम्प्लीफिकेशन थोड़ी हो रहा है बेटा। जब वो किसी मीडियम के अंदर या सिलेंडर के अंदर आपकी ट्रेवल करेगी तो कहीं ना कहीं वो डिक्रीज हो, तो द फंक्शन मस्ट बी समथिंग रिलेटेड विद डिक्रीजिंग फंक्शन। दैट्स व्हाई बेटा मैं क्या लूंगा? सिर्फ आपकी एक डिक्रीजिंग वाली टर्म लूंगा। सो आई टेक दिस 5 इज इक्वल टू a cos n5। मैं इसको बेटा लेकर चलता हूं, ठीक है? अब मैंने 5 को बेटा ये ले लिया। सिमिलरली बेटा मैं अगर r वाली टर्म को रिलेट करूं तो मेरी इक्वेशन बनेगी 1/r r करली बाई करली r ऑफ r करली r बाई करली r प्लस kc स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे बेटा n स्क्वायर। थोड़ा सा खूबसूरत से अरेंजमेंट करता हूं मैं। 1/r भी बार बार में आ रहा है, मैं इसको यहां से हटाता हूं और सारे के साथ मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूं। r करली बाई करली r r करली r बाई करली r प्लस kc स्क्वायर r स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इनटू r इज इक्वल टू 0। सारी इक्वेशन को एक बार मैं अगर r स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो मेरी इक्वेशन बढ़ जाएगी बेटा 1/r करली बाई करली r ऑफ r करली r बाई करली r प्लस kc स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इनटू r इज इक्वल टू 0। माय इक्वेशन इज लाइक दिस।
और बेटा मैंने लास्ट क्लास में बताया था ये इक्वेशन आपकी कैसी इक्वेशन बनती है बेटा, बेसल फंक्शन की इक्वेशन बनती है। दिस इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ द बेसल फंक्शन, है ना बेटा, बताया था ना मैंने, बताओ बेटा प्लीज। ये बात मैंने आपसे डिस्कस की थी नहीं की थी बेटा? करी थी सर। करें, ठीक है। तो अगर हम बेटा यहाँ की बात करें तो दिस थिंग इज इक्वल टू, ये आपका पूरा बेटा आर किसके बराबर आ जाता है, एक बेसल फंक्शन के बराबर आ जाता है। अब बेटा मैंने एक्चुअली ये पूरे आपको रिजल्ट समझा दी। अब हम हमारा डिस्कशन अगली क्लास से क्या होगा बेटा, एक टॉपिक और उस टॉपिक्स पे ढेर सारे क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस टाइप की बेटा मैं बात करूंगा। एक दो टॉपिक पहले और करवाने हैं, वो करवा के फिर, ठीक है। आपकी ईएमटी जो है मेरे को बहुत अच्छे से करवानी है। हमने ये समझो कि ये 20% एक बार रिकैप ले लिया सारे सिलेबस का, अब उसकी डेप्थ में चले जाएंगे। अब आपको पता लग गया बातों का, पोलराइजेशन क्या होता है, वेव गाइड क्या होता है, इनके बारे में आपको जस्ट पता लगा है। अभी इनके बारे में बीच में इसके रेशियो को पढ़ना अभी बाकी है, ठीक है। अभी मेरा रोल अभी बहुत बच रहा है इस टॉपिक में। तो आर की वैल्यू आ चुकी बेटा, फाइव की वैल्यू आ चुकी, मेरे को याद भी करवाना है पूरा काम आपको। तो आर और फाइव की आ चुकी, तो आई थिंक बेटा हमने जो बीजेड हमारा मानना था बेटा, क्या था बीजेड बताओ बेटा, आर आर इंटू मेरे बेटा 5 तो मेरे ख्याल से वो आ चुका है JN KCR प्लस मेरे बेटा बताओ जल्दी से AN, हाँ बेटा cos n5, AN cos n5, क्लियर बेटा, बताओ। हाँ जी, ये चीज आई समझ में नहीं आई बेटा? यस सर। देन बेटा अगर मैं बात करूं बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन, तो बाउंड्री कंडीशन पता है बेटा आपको, बाउंड्री पे जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है बेटा वो कितना होता है, 0 होता है। जो नॉर्मल कंपोनेंट बेटा होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो अगर मैं इस नॉर्मल कंपोनेंट की डेफिनेशन को थोड़ा सा बदलूं, मतलब आर को अगर मैं इस आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो सरफेस पे दैट इज द आर इज इक्वल टू ए पर ये चीज कितनी आएगी बेटा, 0 आएगी। अब मेरे पास आर क्या था बेटा, जे था, तो जे को अगर मैं आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा आर इज इक्वल टू ए पर, तो वो कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब जे एंड एस के सी ए इज इक्वल टू 0। दिस इज द बाउंड्री कंडीशन। हम मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि एक वैल्यू ऑफ जे डैश, ए वैल्यू ऑफ एक्स एट विच दिस जे एंड एस इज इक्वल टू 0, दिस वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड XNM, ठीक है। इसको हम कट ऑफ वैल्यू ऑफ m भी कहते हैं। दिस इज द कट ऑफ वैल्यू ऑफ x भी कहते हैं। XNM वो कट ऑफ वैल्यू ऑफ x है जिस वैल्यू को जब मैं पुट करूंगा तो द डेरिवेटिव बिकम इक्वल टू 0। डेरिवेटिव आपका किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली हम इन चीजों के बारे में डिस्कस अभी करेंगे, कट ऑफ वैल्यूज क्या होती हैं, कितनी होती हैं, इसका मतलब क्या होता है सर, ठीक है। इनके बारे में मैं आपको डिटेल से लेकर जाऊंगा अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। आप समझिएगा कि x की वो वैल्यू जिस पर इसका डेरिवेटिव 0, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, कट ऑफ वैल्यू, और उसको जर्नली XNM से हम डिफाइन करते हैं। दिस इंप्लाइज हमारा XNM की वैल्यू कितनी बन गई बेटा, बताओ जल्दी से, KC इंटू ए, ठीक है। तो KC इंटू ए हमारी XN की वैल्यू बन चुकी है। इसको कभी अगर जिंदगी में हमें यूज करना होगा तो मैं अवश्य इस चीज का यूज करवा, ठीक है। तो फाइनली बेटा हमारा BZ का जो एक्सप्रेशन आ चुका है कितना, JN KCR AN cos n5, and beta once we get this beautiful expression of BZ we can easily find beta all these things। मतलब हम EZ निकाल सकते हैं, सॉरी हम अगर ER निकाल सकते हैं, E5 निकाल सकते हैं, सारी चीजें बेटा मैं निकालने अभी आपको बताता हूँ। बेटा पहले ये बताओ यहाँ तक आपने नोट कर लिया सभी ने, हाँ जी बताओ बेटा, नोट कर लिया यहाँ तक? यस सर। ओके बेटा, ये कट ऑफ वैल्यूज ऑफ x पता लगा आपको किसी बच्चे को? कट ऑफ वैल्यू ऑफ x क्या बता रहा हूँ, कट ऑफ वैल्यू ऑफ x वो वैल्यू ऑफ x है जिस पर बेसल फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, उसको मैंने डिफाइन कर दिया XNM से।
ठीक है। अब डेरिवेटिव ऑफ इसका जीरो कहां पर हो रहा है बेटा, बताओ जल्दी से, केस सी ए में। इसका मतलब इस केस सी इंटू ए इज इक्वल टू आपकी कट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स। न्यूमेरिकल में बेटा यही आएगा कि एक सिलेंडर का आपका क्या कहते हैं, एक सिलेंडर का आपका रेडियस इतना है, ठीक है, एंड द केस सी इज दिस, फाइंड आउट द कट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स। आपसे ये पूछ लेगा फाइंड आउट द कट ऑफ वैल्यू ऑफ रेडियस क्या रहेगी, तो वो आप केस सी इंटू ए से निकालो। मैं न्यूमेरिकल देख के आऊंगा आपको जब और अच्छे से इसके बारे में आप पढ़ोगे, लेकिन पहले ये बताओ बेटा यहाँ तक का सब अच्छे से क्लियर हुई आपको? हाँ जी मेरे बेटा बताओ प्लीज। यस सर। चलो तो बेटा बीजेड अगर आ गया तो सारी चीजें आपकी कैलकुलेट हो जाएंगी। कैसे? क्योंकि हम अभी अभी क्लास के स्टार्टिंग में ही निकाल चुके थे बेटा ये चीजें। देखो बीजेड को ईजेड को 0 पुट किया था तो बेटा ये वैल्यूज आई थी मेरी राइट हैंड साइड वाले। अब जल्दी से बेटा करते हैं इस काम को हम थोड़ा सा। सो फाइनली हम अपना सिलेंड्रिकल वेवगाइड जो है पूरा कर चुके हैं। दोनों वेवगाइड में टॉपिक सिंपल था बेटा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वगैरह के एक्सप्रेशन निकालने थे इनसाइड द वेवगाइड। सो बेटा हमारा EZ की जो वैल्यू है, BZ की जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है बेटा, ए कांस्टेंट इनटू JN KCR इनटू बेटा cos n phi। तो जल्दी से बताओ बेटा ER कितना आएगा मेरे बेटा, बताओ जल्दी से, माइनस आइटा ओमेगा kg स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर c स्क्वायर 1/r। बताओ बेटा BZ का विद रिस्पेक्ट टू अगर फाई करूंगा तो कितना आएगा बेटा, बताओ A JN KCR कोस का बेटा माइनस साइन n फाई इनटू बेटा n। ये आपका ER का जो एक्सप्रेशन आ चुका है बेटा। सिमिलरली अगर मैं E5 का एक्सप्रेशन निकालना चाहूं तो आयोटा ओमेगा अपॉन बेटा kg स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इनटू मेरे बेटा B का विद रिस्पेक्ट टू R डेरिवेटिव करना है तो A JN डैश KCR cos n phi। ये आपका E5 का एक्सप्रेशन आ चुका है बेटा। सिमिलरली अगर मैं BR का एक्सप्रेशन निकालना चाहूं तो BR इज माइनस आइटा kg अपॉन बेटा kg स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इनटू BZ का विद रिस्पेक्ट टू R। तो विद रिस्पेक्ट टू R डेरिवेटिव करोगे तो अगेन आई थिंक A JN डैश KCR cos n phi आपका आ जाएगा। और फाइनल बेटा अगर मैं B5 निकालना चाहूं मेरे बेटा तो दैट इज माइनस आइटा kg KC स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय c स्क्वायर इनटू R। और बेटा विद रिस्पेक्ट टू फाई करूंगा तो कितना आएगा, A JN KCR माइनस साइन n phi इनटू मेरे बेटा शायद माइनस n, ओनली n। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ER, E5, BR and B5 in TE mode in case of cylindrical waveguide। ठीक है, एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन का एंड हो चुका है यहाँ पर कि व्हाट इज द सिलेंड्रिकल वेवगाइड, व्हाट इज रेक्टेंगुलर वेवगाइड, वहां पर इक्वेशंस क्या रहेंगी, वो सारा का सारा काम हम कर चुके हैं। अब काम इसमें हमारा क्या बच गया, हम इसमें ये सीखेंगे कि न्यूमेरिकल किस तरीके से आएंगे और चीजें किस तरीके से कहना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन ये एक्सप्रेशन वाला काम जो है मैंने आपको करवा दिया है। अब आप बच्चों का 2 दिन का यही कार्य बच गया क्योंकि सोमवार मंगलवार को हमारी क्लास नहीं होती, तो आपका सिर्फ और सिर्फ बेटा यही काम है कि आपको बैठकर, ठीक है, देखो मैं तो आपको